हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं कुछ अलग वीडियो पे। थोड़ी मतलब हिस्ट्री की वीडियो है। सो उसका टाइटल है फुल हिस्ट्री ऑफ उमर बिन खत्ताब। सो गाइस, देखते हैं वीडियो कैसी होती है और जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में वीडियो देखकर ही पता चलेगा। सो देखते हैं वीडियो कैसी होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। वो क्या अजीमुशान हस्ती थी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान कभी नहीं गुजर सकता। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जिस दिन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए उस दिन मुशरिकीन ने कहा कि आज मुसलमानों ने हमसे सारा बदला ले लिया। इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जिस दिन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए उस दिन से इस्लाम इज्जत ही पाता गया। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जितना बोला जाए उतना कम है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक अरब के सबसे बड़े और रईश खानदान कुरैश से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश खानदान से थे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं पुश्त में जाकर मिल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फारूक के लक़ब से खिताब किया। फारूक का मतलब होता है सच को झूठ से अलग करने वाला। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में ऊँटों को चराया करते थे। फिर जब जवान हुए तो सिपह सालारी, घुड़सवारी और पहलवानी की तालीम हासिल की। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने गजब के पहलवान थे कि अरब के बड़े बड़े पहलवानों को चुटकियों में पछाड़ दिया करते थे। जमाना जाहिलियत में भी और मुसलमान होने के बाद भी आप तिजारत का पेशा करते थे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम अपनाने वाला वाक़या बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है। एक बार मक्का के मुशरिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम और मुसलमानों के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन थे। जब ऐलान किया गया कि मोहम्मद को कौन कत्ल करेगा तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके लिए तैयार हो उठे, अपनी तलवार उठाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकल पड़े। बड़े शदीद गुस्से में चलते जा रहे थे, तभी रास्ते में नौएम मिले। नौएम ने कहा, ए उमर, कहाँ जा रहे हो? किधर का इरादा है? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आज मैं मोहम्मद को कत्ल करके रहूंगा। नौएम ने कहा, अरे मोहम्मद की खबर तो बाद में लेना, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद वो दोनों मुसलमान हो चुके हैं। इतना सुनना था कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के बजाय अपनी बहन के घर की ओर मुड़ गए। जब दरवाजे पर पहुंचे तो कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई दी। अंदर गए और अपनी बहन से पूछा कि तुम क्या पढ़ रही थी? तो उनकी बहन डरते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से में अपनी बहन और बहनोई को मारना पीटना शुरू कर दिया। मार पीट के थक गए तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन फातिमा बोली, उमर, तुम जितना चाहो हमें मारो, हमारी हड्डियां तोड़ दो, गर्दनें उड़ा दो, मगर हम इस्लाम से फिरने वाले नहीं। इस बात पर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े ठंडे हुए, इमोशनल हुए, तो कहा, अच्छा चलो मुझे ये कुरान दो, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। फिर जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जैसे कुरान की सूरह तौबा पढ़ते गए उनका दिल पिघलता गया और अल्लाह ने उनके दिल में ईमान को दाखिल कर दिया। इसके बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन के घर से निकले और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने लगे। देखिए अल्लाह दिलों को कैसे फेरता है। वो उमर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकला था, वो अब उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर उनके पास जा रहा था। जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो सहाबा ने अपनी तलवारें निकाल ली, मगर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया, बल्कि मैं तो इस्लाम कबूल करने के लिए मोहम्मद के पास आया हूँ।
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑی ہی زور کی آواز میں تکبیر کہا، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ خوشی سے اچھل پڑے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے اللہ 2 عمروں سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مشرکین مکہ میں ہاہاکار مچ گیا۔ اس وقت مسلمان کعبہ میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، مگر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اسی دن سے مسلمان کھلے عام نمازیں پڑھنے لگے اور کسی مشرک کی ہمت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کو روک سکے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید تھا مگر سرخی ان کے چہرے پر غالب تھی۔ قد نہایت لمبا، پیدل چلتے تو ایسا لگتا کوئی سواری پر جا رہا ہو، اتنے لمبے تھے۔ گالوں پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی، مونچھیں بڑی اور سر کے بال آگے سے اڑ گئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہی عراق اور ایران کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ ان ملکوں کی فتح کے لیے جو جنگ لڑی گئی اسے قادسیہ کی جنگ کہتے ہیں۔ یہ جنگ اسلام کے اتہاس کی نرنائک جنگوں میں گنی جاتی ہے۔ یہ جنگ دجلہ ندی کے کنارے لڑی گئی۔ اس میں 30,000 مسلمانوں نے 60,000 آتش پرست ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ ندی کے ایک طرف دشمن تو دوسرے کنارے پر مسلمان۔ ایک تو مسلمانوں کے پاس ہتھیار اور جنگی ساز و سامان کم تھے تو دوسری اور ندی کو پار کرنا مسلمانوں پر مشکل گزر رہا تھا۔ اس قادسیہ جنگ میں مسلمانوں کی سپہ سالاری حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی اس پریشانی کو دیکھا تو اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا ندی میں اتار دیا۔ اپنے سردار کو آگے بڑھتا دیکھ باقی مسلمانوں نے بھی اپنے گھوڑے ندی میں اتار ڈالے اور اس طرح پوری فوج بنا پل کے ہی ندی پار کر گئی۔ ایرانی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ندی کو پار نہیں کر سکیں گے، لیکن جب مسلمانوں نے ندی کو پار کر لیا تو ان ایرانیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ ایسے ڈرے کہ دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک بڑی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی اور پھر 4-5 سالوں کے اندر عراق و ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ قادسیہ کی جنگ میں آیا خزانہ و مال غنیمت جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ بھیجا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مال و دولت کی اس بہتایت میں مجھے مسلمانوں کی بربادی نظر آتی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی جس میں پیارے نبی نے کہا تھا کہ ایک دن ایران کی ساسانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ شام و مصر کی فتح کے لیے مسلمانوں نے جو کارنامے کیے وہ ایران کی فتح سے کم نہیں تھے۔ روم کی سلطنت دنیا کی شکتیشالی سلطنتوں میں گنی جاتی تھی اور روم کا بادشاہ ہرقل اپنے دور کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں ہرقل بھی بے بس ہو گیا۔ مسلمانوں کی لگاتار کامیابیوں کو دیکھ کر ایک بار ہرقل نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جب مسلمان ہم سے تعداد، ہتھیار اور ہر طرح کے ساز و سامان ہر چیز میں کم ہیں تو پھر ہم ان کے مقابلے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ ایک ساتھی نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایک دوسرے سے برابری کا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے وپریت ہمارا یہ حال ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، کوکرم کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر کام میں اتساہ اور جوش بھرا رہتا ہے اور ہمارے کام ان خوبیوں سے خالی ہوتے ہیں۔ یرموک کی جنگ میں مسلمانوں نے 70,000 سے زیادہ رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں صرف 3,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیرت انگیز فوجی صلاحیت کا ثبوت تھی۔ یہ جنگ ہارنے کے بعد روم کا بادشاہ ہرقل سیریا چھوڑ کر قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ شام یعنی سیریا کی فتح میں ایک اہم گھٹنا بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ بیت المقدس جسے آج یروشلم کہا جاتا ہے، سیریا کے علاقے میں فلسطین میں استھت ہے۔
मुसलमानों का किबला अव्वल इसी शहर में था और यही वह स्थान है जहाँ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर आसमान की ओर रवाना हुए थे। जब मुसलमानों ने इस पाक शहर पर घेरा डाल दिया तो ईसाई इस शर्त पर शहर को मुसलमानों के हवाले करने और सुलह करने को तैयार हो गए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद आकर सुलहनामा लिखें। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी सूचना दी गई तो वो तैयार हो गई और मदीने में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर करके बैतुल मक़दिस की ओर रवाना हो गए। यह सफर उन्होंने इस सादगी से तय किया कि सिर्फ एक गुलाम उनके साथ था और ऊंट पर वो दोनों बारी बारी बैठकर सफर करते थे। यानी एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंट पर बैठते और उनका गुलाम ऊंट को लेकर पैदल चलता और दूसरी बार उनका गुलाम ऊंट पर सवार होता और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंट की नकेल पकड़कर पैदल चलते। जरा सोचिए, दुनिया की आधी से ज्यादा सल्तनत का बादशाह अपने गुलाम को अपने ऊंट पर बिठाकर पैदल सफर करता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े भी इतने सादा थे कि मुसलमान आपको उन कपड़ों में शहर वासियों के सामने पेश करने से झिझक रहे थे, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमारी इज्जत इस्लाम की वजह से है, इन कपड़ों की वजह से नहीं। और आप उन्हीं कपड़ों में बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए और ईसाइयों को सुलहनामा लिख कर दिया जिसमें उनकी जान, माल और मजहब की जमानत दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुल 10.5 साल खिलाफत की, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने एक ऐसी विशाल हुकूमत कायम कर दी जो अपने क्षेत्रफल और शक्ति के लिहाज से अपने वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना सिर्फ जंग की कामयाबियों की वजह से मशहूर नहीं था, बल्कि न्याय, इंसाफ, प्रजा पालन और शासन व्यवस्था की खूबियों के कारण मशहूर था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में पहली बार विभिन्न प्रशासनिक विभाग कायम किए गए और सरकारी आमदनी व खर्च के बाकायदा हिसाब तैयार किए गए। ये विभाग दीवान कहलाते थे। प्रशासन व्यवस्था के सिलसिले में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कदम उठाए और जो सुधार किए, उन्हें इस्लामी इतिहास में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अव्वलियात यानी प्राथमिकताएं कहा गया है। यानी वे काम जो सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किए। इन अव्वलियात की सूची बहुत लंबी है। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के द्वारा किए गए सुधार की अहमियत का अंदाजा होगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सल्तनत को सूबों में बांटा, फौजी विभाग कायम किए, वित्त विभाग कायम किए, पुलिस विभाग कायम किए जिसे अहदास कहा जाता था, अदालतें कायम की, बैतुल माल कायम किए, जमीन का माप करवाया, जनगणना करवाई, जेल कायम किए, खबरें हासिल करने के लिए पर्चा नवीस मुकर्रर किए, फौजी छावनियाँ कायम की, इमामों और मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मकतब और मदरसे कायम किए और उस्तादों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मक्का और मदीना के बीच चौकियाँ कायम की और सराएं बनवाई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन सुधारों के बाद इस्लामी खिलाफत जो पहले ही क्षेत्रफल के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे के लिहाज से भी अपने दौर की एक निहायत ही संगठित और व्यवस्थित हुकूमत में बदल गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक और बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने अपने शासनकाल में तमाम मुसलमानों के वजीफे मुकर्रर कर दिए थे और वे इसे अपनी पूरी सल्तनत में फैला देना चाहते थे। इस बात को आप इतना महत्व देते थे कि बच्चे के पैदा होते ही उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाता था। पहले उन्होंने यह नियम बनाया था कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है और माँ का दूध पीना छोड़ देता था तब वजीफा मुकर्रर किया जाता था। मगर एक रात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की गलियों में गश्त लगा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है और उसकी माँ उसे दूध नहीं पिला रही। यह देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत से पूछा, तुम इस बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रही? वो औरत हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शकल से नहीं पहचानती थी, तो उसने जवाब दिया, मैं इसका दूध छुड़वाना चाहती हूँ क्योंकि उमर उस वक्त तक वजीफा मुकर्रर नहीं करता जब तक बच्चा दूध पीना न छोड़ दे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सुना तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे इस हुक्म के कारण
कि जब तक बच्चा 2 साल का न हो जाए और अपनी माँ का दूध पीना न छोड़ दे, न जाने कितने बच्चे माँ के दूध से महरूम रह जाते होंगे। इसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह हुक्म जारी किया कि बच्चे के पैदा होते ही उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए। वजीफों का यह प्रबंध दुनिया में पहली बार किया गया और इस प्रकार पहली बार एक ऐसा राज्य वजूद में आया जो रफाही मुमलिकत कहा जाता है और जिसमें हुकूमत जनता की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह बैतुल माल का रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। वह बैतुल माल को जनता की अमानत समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तनख्वाह मुकर्रर कर ली थी और यह तनख्वाह उतनी ही थी जितने आम मुसलमानों की थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार किया। इसके बाद जितने भी खलीफा हुए वे भी अमीरुल मोमिनीन कहलाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह सादा थी। उन्होंने न कोई मकान बनवाया और न ही माल व दौलत इकट्ठा की। उन पर कोई भी शख्स आरोप लगा सकता था और मुकदमा चला सकता था। एक बार माले गनीमत में चादरें भी आई। ये चादरें मुसलमानों में बांट दी गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में भी एक चादर आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह चादर ओढ़े मस्जिद में तकरीर कर रहे थे। एक बद्दू यानी एक देहाती उठा और उसने कहा, उमर, हम तुम्हारी बात उस वक्त सुनेंगे जब तुम यह बता दोगे कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी चादर कैसे आ गई, जबकि मुसलमानों के हिस्से में छोटी चादर आई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि मेरे हिस्से की चादर चूंकि छोटी थी, इसलिए मैंने अपने बेटे के हिस्से में आई चादर को अपनी चादर में जोड़ लिया। सोचिए, दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह और उससे एक देहाती सवाल करे और उसको इतने प्यार से जवाब भी दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका बहुत ख्याल रखा करते थे कि जनता पर जुल्म न हो। मदीने में वे खुद रातों को गश्त किया करते थे। हज के मौके पर जब सल्तनत के हर भाग के मुसलमान मक्का पहुँचते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे खुद पूछते कि उनका हाकिम, उनका शासक कैसे राज करता है। तमाम सूबों के शासकों को हज के मौके पर हाजिर होने का हुक्म था। जब लोग किसी सूबे के शासक की शिकायत करते थे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शासक से जवाब तलब करते थे और शिकायत करने वालों की शिकायत दूर करते थे। हिजरी सन जो इस्लामी दुनिया में राइज है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही कायम किया हुआ है। यह उस साल से शुरू होता है जिस साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शासनकाल में 3 शहर बसाए। उनके नाम कूफा, बसरा और फिस्तात है। बाद में ये तीनों शहर इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े शहर बन गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कृषि के विकास के लिए नहरें खुदवाई और प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विभाग और कार्यालय खोले। जंगों की जीत, शासन व्यवस्था, दूरदर्शिता, न्याय, जनता की भलाई और हुक्मरान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी के एहसास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वे कारनामे और खूबियां हैं जिनकी मिसाल दुनिया का कोई दूसरा हुक्मरान पेश ही नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस्लामी इतिहास में इनको फारूक आज़म कहा जाता है और वे बाद के हुक्मरानों के लिए एक ऐसी मिसाल बन गए जिनकी हर अच्छे हुक्मरान ने पैरवी करने की कोशिश की। यही मिसाली हुक्मरान 10.5 साल की खिलाफत के बाद एक ईरानी आतिश परस्त अबू लुलू के खंजर का शिकार हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह की फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हुए। ये शैतान अबू लुलू नमाज से पहले ही उस जगह पर जाकर छुपकर बैठ गया था और जैसी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाने के लिए नियत बांध ली तो उस आतिश परस्त ने उन पर हमला कर दिया और आप शदीद जख्मों के कारण दूसरे दिन इंतकाल फरमा गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पहलू में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराबर में दफन किया गया। सो गाइज, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इवन बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। और गाइज, हमने इस चैनल की और भी वीडियोस पे रिएक्शन दिया तो हमने खुद नोट किया कि मतलब हमें कोई भी नॉलेज नहीं है और देन
और ये जिस तरह समझाते हैं ना हमको, वो मतलब इतने अच्छे तरह से एकदम से समझ में आता है, और वो सारी चीज कवर कर देते हैं हाँ, उसमें। और अच्छे से कवर करते हैं। और गाइज अगर हम पूरी वीडियो की बात करें तो हम बोलेंगे कि एक बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छे है ना? लीडर थे, हाँ। क्योंकि इनके आने पे नई नई चीजों को इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया, लाइक उन्होंने पुलिस स्टेशंस, आर्मी, मतलब फाइनेंस, डिपार्टमेंट, कोर्ट्स, हाँ, लाइक बहुत सारी बहुत सैलरी चीजें दी एंड मतलब बहुत यार, हम इनफैक्ट अगर आर्मी डिपार्टमेंट उन्होंने अलग मतलब बनाया। वही तो मैं कह रही हूँ, लाइक अभी हमने बस 4-5 ही बताए हैं, बहुत ऐसे बहुत तो थे उसमें, बहुत थे, सारे थे, हाँ। है ना? तो मतलब बहुत सारी चीजें करवाई, बहुत अच्छा, मतलब अच्छी तरह से पूरा अपना संभाला उन्होंने। वो बहुत अच्छे इंसान थे। और एक और चीज उन्होंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि पहले वो इस्लाम में नहीं थे, हाँ, हाँ, और वो जब उन्हें पता चला कि उनकी बहन ने खुद इस्लाम में कन्वर्ट हो गई है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो फिर वो गए वहां पे, उन्होंने डांटा, मारा, जो भी। और फिर वो इमोशनल हो गए, उन्होंने बोला कि 2 कुरान मैं भी पढ़ता हूँ। तो फिर उसे पढ़ने के बाद वो खुद इतने इमोशनल हो गए और वो खुद इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। तो फिर उसके बाद जो उन्होंने काम किए, फिर उसके बाद से ही मतलब ये सारे काम किए उन्होंने कि इतना लोगों के लिए, है ना, किया। तो एंड एक वो वाली चीज भी थी, जब वो रोम की बात हो रही थी ना, जब वो रोम में गए थे, एंड उनके फिर वो लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं जीत पाते, वो हमसे कम है, और फिर भी वो इतना सब कुछ जीत रहे हैं। तो फिर उनके लीडर ने बोला था क्योंकि वो फास्ट करते हैं एंड वो सब अच्छे लोग हैं बेसिकली, और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम ड्रिंक करते हैं, ये सब करते हैं, तो इसलिए हम पे वो जज्बा नहीं होता जीतने का। वो वाली बात भी बहुत अच्छी लगी। और एक और बात जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जब वो कहीं जा रहे थे और मतलब ऊंट पे बैठे हुए थे और उनका जो गुलाम था वो मतलब ऊंट चला रहा था, फिर उसके बाद वो उतर जा रहे थे एंड देन वो उनका गुलाम ऊंट पे बैठ रहा था। तो लाइक कितनी बड़ी बात है कि अपने गुलाम को भी, मतलब उनमें घमंड नहीं था। अगर घमंड होता तो वो, और बताया था जैसे वो चादर वाला भी तो था, उसमें भी मतलब कि आपकी इतनी बड़ी चादर कैसे है, तो उन्होंने बताया कि आंसर भी दिया फिर, और इतने मतलब पोलाइटली वे में बोला, रिस्पेक्टफुली बोला। अगर बट वही बात है ना कि आजकल लोग इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ज्यादा उनमें घमंड होता है, एरोगेंट बहुत होते हैं। सो गाइज हमें यही दिखा कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। सो गाइज आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो गाइज मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।